आकाशवाणी संबलपुर के सभी सम्मानित ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर कुमार सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूं और प्रेजेंटली झारसुगुड़ा डिवीजन में पोस्टेड हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी 2.0 की, यानी 22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी रेट रिफॉर्म्स की, जिसका मेन पर्पस है आम आदमी को राहत देना, बिजनेस को सुगम बनाना और टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाना। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आज़ादी के बाद से भारत का मोस्ट सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को हटाकर एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में लाकर जीएसटी ने एक कॉमन नेशनल मार्केट का निर्माण किया है। इसने कैस्केडिंग इफेक्ट को कम किया है, टैक्स कंप्लायंस को आसान किया है तथा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया है। पिछले 8 वर्षों में जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन तथा अन्य सुधारों के माध्यम से बहुत तेजी से एक मजबूत लेकिन आसान टैक्स सिस्टम बनकर भारत के इनडायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क का बैकबोन बन गया है। ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में जीएसटी काउंसिल के 56th मीटिंग में जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स को अप्रूव किया गया, जिसमें आम आदमी के जीवन में सुधार लाने और छोटे व्यापारियों सहित सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग इंश्योर करने पर फोकस किया गया है। दरअसल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पिछले इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर अपने स्पीच में यह अनाउंस किया था कि सरकार जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाएगी, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं सभी को डायरेक्ट लाभ मिलेगा और भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूत किया जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन के अनुसार ही जीएसटी काउंसिल ने इस 2.0 रिफॉर्म्स पैकेज को अप्रूव किया, जिसमें रेट रैशनलाइजेशन के साथ सिंप्लीफाइड 2 स्लैब स्ट्रक्चर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, जिसमें कॉमन मैन, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, किसानों और बिजनेस के लिए पॉजिटिव डिसीजंस लिए गए हैं और इससे जीएसटी सिंपल, फेयर और अधिक ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। 22 सितंबर 2025 से लागू ये घटी हुई जीएसटी दरें कॉमन मैन, किसानों, महिलाओं, युवाओं, स्टूडेंट्स, व्यापारियों सबों के लिए राहत देने वाली साबित हो रही है। केवल कुछ सामान जो लग्जरी व सिन प्रोडक्ट्स हैं उन पर 40% की दर से टैक्स लगेगा, जैसे कि सिगरेट, चैविंग टोबैको, जर्दा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीड़ी, महंगी कारें, एरेटेटेड ड्रिंक्स आदि। इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स ने जीएसटी स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले की 4 स्लैब सिस्टम को हटाकर सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं, जिससे टैक्सेशन सिस्टम और अधिक इजी और ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसके साथ ही सिगरेट, चैविंग टोबैको, महंगी कारें जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% का रेट फेयरनेस और रेवेन्यू के बीच बैलेंस इंश्योर करता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइलिंग को और अधिक आसान बनाया गया है, रिफंड के प्रोसेस को तेज किया गया है और कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया है, जिससे बिजनेस खास करके एमएसएमई और स्टार्टअप पर बर्डन कम हो गया है। अब हम लोग सेक्टर वाइज रिफॉर्म और उससे होने वाले इम्पैक्ट की चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें फूड और हाउस होल्ड सेक्टर की, तो इसमें जहाँ जहाँ रेट कम हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, प्री पैकेज्ड और लेवल वाले छेना या पनीर जैसे उत्पादों पर जीएसटी का रेट 0 कर दिया गया है। साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, साइकिल जैसे जो डोमेस्टिक सामान है उस पर जीएसटी अब 5% कर दिया गया है। जो फूड आइटम्स हैं जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्रिजर्व मीट, इन सारे आइटम्स पे पहले या तो 12% या 18% जीएसटी हुआ करते थे, जिसे कम करके 5% कर दिया गया है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जैसे टीवी, जो खास करके 32 इंच से कम के हैं, एसी, डिश वॉशर, इन सारे आइटमों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इन कटौतियों से जो फैमिलीज़ हैं उनमें डायरेक्ट सेविंग होगी। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके बाद
अगर हम बात करते हैं होम बिल्डिंग मटेरियल्स की, तो इसमें भी जीएसटी रेट को बहुत कम किया गया है। सीमेंट पर जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मार्बल्स, ग्रेनाइट ब्लॉक, सैंड लाइम ब्रिक्स, ऐसे आइटमों पर जीएसटी रेट को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बम्बू फ्लोरिंग, ज्वाइनरी, पैलेट्स, इन सारे आइटमों पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स पर जीएसटी में कटौती से हाउसिंग सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इससे घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लागत कम होगी, जिससे आम लोगों के लिए घर खरीदना अधिक सस्ता हो जाएगा। इस स्टेप से रियल एस्टेट में मांग बढ़ने और कंस्ट्रक्शन में नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो आप लोगों ने अब सुन ही रखा होगा कि जो भी छोटे कार्स हैं उन पे जीएसटी की दरें कम की गई हैं। खास करके जो पेट्रोल कार 1200 सीसी से कम की हैं और डीजल कार जो 1500 सीसी से कम की हैं और जो टू व्हीलर 350 सीसी से कम की हैं, इन पर पहले जीएसटी 28% और कंपनसेशन सेस भी लगता था, जिससे अब कम करके 18% कर दिया गया है। बस, ट्रक, 3 व्हीलर्स और सारे ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी जो पहले 28% था उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। अगर देखें हम तो व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स का जो क्लियर क्लासिफिकेशन हुआ है, इससे डिस्प्यूट कम होगा, कंप्लायंस में सुधार होगा और भारत के ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ग्रोथ में इससे सहायता मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे आइटम्स में जीएसटी रेट को कम किया गया है। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टायर और अन्य पार्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हार्वेस्टर, थ्रेशर, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, पोल्ट्री और बी कीपिंग मशीन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बायोपेस्टिसाइड और नेचुरल मेंथॉल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अगर हम देखें तो सस्ती मशीनरी और बायोपेस्टिसाइड पर कम लागत से छोटे किसानों को कुल लागत कम करने और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। फर्टिलाइजर इनपुट्स पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार करने से जो डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी, जिससे हमारे कृषि में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र के बाद अगर हम बात करें टॉयज, स्पोर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स की, तो अगर हम रेट की बात करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट्स की मूर्तियों और स्टेच्यू पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पेंटिंग, मूर्तियों आदि पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वुडन, मेटल, टेक्सटाइल डॉल्स एंड टॉयज पर जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। मैन मेड फाइबर के लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर तय करने से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें कम्पिटिटिवनेस, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट में सुधार होगा। इस फील्ड में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को मैन मेड फाइबर पर जीएसटी को 18% से 5% करने और मैन मेड यार्न पर जीएसटी 12% से 5% करने के साथ ठीक कर दिया गया है। जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर की बात है तो नोटबुक्स, इरेजर, पेंसिल, क्रेयॉन और शार्पनर के साथ एजुकेशन अधिक सस्ता हो गया है, क्योंकि इन सारे आइटमों पर जीएसटी 0% कर दिया गया है। ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल कार्टन्स, ट्रेज, इन सारे आइटमों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर्स की, तो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है। आयुर्वेद, यूनानी, हेम्योपैथी सहित अन्य मेडिसिन्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चश्मा, करेक्टिव गोगल्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मेडिकल, डेंटल, वेटनरी डिवाइसेज पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अगर हम देखें तो मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेज पर कम हुए टैक्स रेट से हेल्थ सर्विसेज तक एक्सेस बढ़ेगा और फार्मा एवं मेडिकल डिवाइसेज फील्ड में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सहायता मिलेगी। इसके आगे हम लोग बात करते हैं हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ
और हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होते हैं उस पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है। जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्लोटर प्लान है और सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए जो पॉलिसी हैं उनकी प्रीमियम पर जो जीएसटी का रेट है वो 0 कर दिया गया है। इस जीएसटी छूट से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का विस्तार होगा और 2047 तक सभी के लिए मिशन इंश्योरेंस के विजन को सफल करने में मदद मिलेगी। इन प्रमुख सुधारों के अतिरिक्त कई अन्य सेक्टर्स में भी जीएसटी रेट रेशनलाइज किया गया है। इनमें हाउस होल्ड यूटिलिटीज़, स्मॉलर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल इनपुट्स शामिल हैं। कुल मिलाकर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को सिर्फ रेट कम करने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा और मजबूत ग्रोथ साइकिल बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। जैसे कम कीमतें मांग को बढ़ाएगी, ईज ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, टैक्स नेट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा, इकोनॉमिक मोमेंटम बना रहेगा, रेवेन्यू ग्रोथ होगा और सोशल प्रोटेक्शन मजबूत होगा। अगर हम अपने ओडिशा के संदर्भ में बात करें कि इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से ओडिशा को क्या विशेष मिला है, तो हम देखेंगे कि ओडिशा को विशेष रूप से बहुत फायदा हुआ है। हम कोल सेक्टर की बात करते हैं। कोल सेक्टर में पहले 5% जीएसटी था और 400 पर एमटी कंपनसेशन सेस था। कंपनसेशन सेस से जो रेवेन्यू आता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होता था, लेकिन अब कोल में 18% जीएसटी है और इस कारण से उसका आधा यानी 9% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के खाते में आएगा, जिससे ओडिशा का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा जो केंडू लीफ सेक्टर है, ओडिशा के लाखों लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और केंडू लीफ में जीएसटी रेट 18% से 5% कर दिया गया है, जिससे इससे जुड़े हुए सारे लोगों को इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा। वेवर्स और हैंडलूम सेक्टर को बहुत बड़ी राहत मिली है और ओडिशा में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि यार्न पर 12% से 5% जीएसटी रेट कम होने से इन सारे लोगों को जो कि इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन्हें राहत मिलेगी। बात करते हैं होटल इंडस्ट्री की। हम लोग जानते हैं कि ओडिशा में टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो जो 7,500 पर डे टैरिफ वाले होटल के कमरे हैं उस पर जीएसटी रेट को 12% से 5% कर दिया गया है, जिससे डिमांड बढ़ेगी और ओडिशा का जो होटल इंडस्ट्री है वो मजबूत होगा। अभी हमने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की जो बातें की हैं, इससे तो यह स्पष्ट हो ही जाता है कि यह एक व्यापक जीएसटी रिफॉर्म्स है जिसका फायदा सभी वर्गों को मिलेगा। अब अगर यह बात की जाए कि जीएसटी इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है, तो यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि इसने 17 अलग अलग टैक्सेज और 23 सेसेज को एक यूनिफाइड टैक्स में सब्ज्यूम कर दिया है। टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त किया है, कॉमन रेट्स और कॉमन प्रोसीजर से सिंगल नेशनल मार्केट क्रिएट किया है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस और इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंश्योर किया है। यह देश के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक सिंबल हो गया है। अगर अब तक जीएसटी के परफॉर्मेंस की बात करें तो जो टैक्स नेट है वह एक्सपैंड हुआ है। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय टोटल टैक्स पेयर्स लगभग 66.5 लाख थे, जो 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ से भी अधिक हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ था, जो कि सिर्फ 4 साल में दोगुना हो गया है। बढ़ता हुआ रेवेन्यू कलेक्शन और एक्टिव टैक्स पेयर्स यह दर्शाता है कि कंप्लायंस मजबूत हो रहा है, सिस्टम इम्प्रूव हुआ है और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हुए हैं। अगर निष्कर्ष के रूप में कहें तो सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर को अपनाना और टैक्स रेट्स का रेशनलाइजेशन भारत के टैक्स जर्नी में एक नया चैप्टर है। आम लोगों के अफोर्डेबिलिटी, बिजनेस के लिए कॉम्पिटिटिवनेस और कंप्लायंस में ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करके यह जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स जीएसटी को न केवल एक टैक्स सिस्टम बल्कि इंक्लूसिव प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट भी बना। आकाशवाणी संबलपुर के इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।